शिव सती का दिव्य प्रेम संपूर्ण कहानी। भगवान शिव और माता सती का प्रेम सनातन धर्म की सबसे पवित्र और गहरी प्रेम कथाओं में से एक माना जाता है। ये प्रेम त्याग, भक्ति, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। सती का जन्म प्राचीन समय में राजा दक्ष प्रजापति नाम के एक शक्तिशाली राजा थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी पुत्री थी सती। बचपन से ही सती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। सती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष को शिव पसंद नहीं थे, क्योंकि शिव साधारण वस्त्र पहनते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे और शमशान में रहते थे। इसलिए दक्ष नहीं चाहते थे कि सती का विवाह शिव से हो। सती की तपस्या। सती ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव को ही पति बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक सती ने जंगलों में रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और सती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। शिव सती का विवाह। जब ये बात देवताओं को पता चली तो सभी ने मिलकर सती और शिव के विवाह की व्यवस्था की। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों की उपस्थिति में शिव और सती का दिव्य विवाह हुआ। यह विवाह शिव पुराण में वर्णित सबसे पवित्र घटनाओं में से एक माना जाता है। विवाह के बाद सती और शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे और उनका जीवन प्रेम और आनंद से भर गया। दक्ष का यज्ञ। समय बीता और एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब सती को ये बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने शिव से कहा कि वह अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, लेकिन सती का मन अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल था। अंततः सती यज्ञ में चली गईं। सती का अपमान। जब सती यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव का कोई सम्मान नहीं किया गया है। राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। अपने पति का अपमान सती सह नहीं सकी। उन्होंने क्रोध और दुख में कहा कि जिस शरीर को दक्ष ने जन्म दिया है, उस शरीर को रखना अब उचित नहीं। सती का आत्मदाह। अपने पति के अपमान से आहत होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। ये देखकर सभी देवता और ऋषि स्तब्ध रह गए। शिव का क्रोध। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनका हृदय टूट गया। उनका क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपने केश से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सती का पुनर्जन्म। समय के बाद सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने भी कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव से पुनः विवाह किया। इस प्रकार शिव और सती का प्रेम अमर हो गया। इस प्रेम कथा से मिलने वाली सीख। सच्चा प्रेम हमेशा त्याग और समर्पण से भरा होता है। भगवान के प्रति भक्ति जीवन को पवित्र बनाती है। अहंकार, जैसे राजा दक्ष का, हमेशा विनाश का कारण बनता है। सच्चा प्रेम जन्मों तक चलता है। शिव सती के प्रेम की आगे की कथा। शिव का विरह और तांडव। जब भगवान शिव को ये पता चला कि माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो उनका हृदय दुख से भर गया। वे तुरंत यज्ञ स्थल पर पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। सती के वियोग में शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने सती के शरीर को लेकर भयंकर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। शिव का ये तांडव इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं को भय होने लगा कि यदि शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि का विनाश हो सकता है।
विष्णु का हस्तक्षेप। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि किसी तरह शिव का दुख और क्रोध शांत करें। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ पवित्र शक्तिपीठ बन गए। आज भारत और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। इन स्थानों को देवी शक्ति की सबसे पवित्र पूजा स्थली माना जाता है। शिव का वैराग्य। सती के वियोग के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए। उन्होंने संसार से विरक्त होकर हिमालय और जंगलों में तपस्या शुरू कर दी। देवता चिंतित हो गए क्योंकि बिना शिव की शक्ति के संसार का संतुलन बिगड़ने लगा था। सती का पुनर्जन्म। पार्वती। उधर सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उनका जन्म राजा हिमवान और माता मैना के घर हुआ। बचपन से ही पार्वती को भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति थी। जब उन्हें अपने पिछले जन्म का ज्ञान हुआ तो उन्होंने शिव को फिर से पाने का निश्चय किया। पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती ने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक उन्होंने केवल पत्ते और फल खाकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। शिव पार्वती का पुनर्मिलन। अंततः पार्वती की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद शिव और पार्वती का भव्य विवाह हुआ, जिसे देवताओं ने बहुत उत्साह से मनाया। इस प्रकार शिव और सती का प्रेम जन्म जन्मांतर तक अमर हो गया। इस कथा का आध्यात्मिक रहस्य। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सती और पार्वती उसी दिव्य शक्ति के दो रूप हैं। सच्चा प्रेम समय और जन्मों की सीमाओं से भी परे होता है। शिव सती प्रेम कथा का अंतिम और रहस्यमयी भाग। शिव पार्वती का दिव्य विवाह। कठोर तपस्या के बाद जब भगवान शिव ने माता पार्वती की भक्ति को स्वीकार किया, तब देवताओं ने उनका भव्य विवाह कराने का निश्चय किया। यह विवाह हिमालय में अत्यंत धूमधाम से हुआ। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। बारात में भगवान शिव के साथ भूत, प्रेत, गण और योगी भी आए थे। पहले तो यह विचित्र बारात देखकर पार्वती की माता घबरा गईं, लेकिन बाद में शिव ने अपना दिव्य और सुंदर रूप दिखाया। इसके बाद शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और वे कैलाश पर्वत पर रहने लगे। शिव और शक्ति का रहस्य। सनातन धर्म में कहा जाता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं हैं। शिव बिना शक्ति के शव के समान माने जाते हैं। इसी सत्य को दिखाने के लिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। इस रूप में आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का है। ये बताता है कि पुरुष और स्त्री, ऊर्जा और चेतना दोनों मिलकर ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। शिव पार्वती का परिवार। समय के साथ शिव और पार्वती के दो पुत्र हुए। भगवान गणेश, जिन्हें प्रथम पूजनीय कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय, जो देवताओं की सेना के सेनापति बने। उनका परिवार प्रेम, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शिव सती प्रेम की महानता। शिव और सती का प्रेम केवल पति पत्नी का प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मा और शक्ति का मिलन था। सती ने अपने प्रेम और सम्मान के लिए अपना शरीर तक त्याग दिया, और शिव ने अपने प्रेम को कभी नहीं भुलाया। इसीलिए उनका प्रेम सनातन धर्म में अमर और दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस कथा की सीख। सच्चा प्रेम त्याग और सम्मान पर आधारित होता है। अहंकार। दक्ष का अहंकार हमेशा विनाश लाता है। भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। शिव और शक्ति मिलकर ही सृष्टि को संतुलित रखते हैं। शिव सती प्रेम की गहरी आध्यात्मिक कथा। दक्ष के अहंकार का परिणाम।
जब राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया और माता सती ने आत्मदाह कर लिया, तब ये घटना केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं रही। यह अहंकार और भक्ति के बीच संघर्ष बन गया। राजा दक्ष अपने पद और शक्ति के कारण बहुत घमंडी हो गए थे। वे शिव को साधु और विरक्त समझकर उनका अपमान करते थे, लेकिन सती के आत्मदाह के बाद उन्हें अपने कर्मों का परिणाम देखना पड़ा। वीरभद्र का प्रकट होना। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव का क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी जटा से एक शक्तिशाली योद्धा को उत्पन्न किया जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र को आदेश दिया गया कि वह दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दे। वीरभद्र और शिवगण यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। दक्ष का पुनर्जीवन। जब देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा मांगी तो उनका क्रोध शांत हुआ। शिव दयालु भी हैं, इसलिए उन्होंने दक्ष को जीवन वापस देने का निर्णय लिया। लेकिन दक्ष का सिर जल चुका था, इसलिए शिव ने उसके शरीर पर बकरे मेढ़े का सिर लगा दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। तब दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। सती की शक्ति का प्रसार। सती के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ देवी की शक्ति स्थापित हो गई। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। इन शक्तिपीठों में देवी की विशेष पूजा होती है और लाखों भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं। प्रेम जो कभी समाप्त नहीं हुआ। सती का शरीर भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनका प्रेम समाप्त नहीं हुआ। वही आत्मा बाद में माता पार्वती के रूप में जन्म लेकर फिर से भगवान शिव के पास आई। इसलिए कहा जाता है कि शिव और शक्ति का प्रेम अनंत और शाश्वत है। पुष्पनकाल कथा का गहरा अर्थ। शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा है। जब चेतना और ऊर्जा मिलते हैं तभी सृष्टि चलती है। शिव और सती की कथा हमें अहंकार छोड़कर प्रेम और भक्ति अपनाने की सीख देती है। शिव सती प्रेम कथा के कुछ और रहस्य। सती और शिव का अद्भुत प्रेम। माता सती का प्रेम भगवान शिव के लिए इतना गहरा था कि उन्होंने बचपन से ही शिव को अपना पति मान लिया था। वे हर समय शिव का ध्यान करती थीं और मन ही मन उन्हें ही अपने जीवन का स्वामी मानती थीं। जब सती तपस्या कर रही थी, तब देवता भी आश्चर्य करते थे कि इतनी कोमल राजकुमारी इतनी कठिन तपस्या कैसे कर रही है। लेकिन सती का प्रेम सच्चा था, इसलिए उनकी भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। शिव का सती के प्रति प्रेम। भगवान शिव भले ही विरक्त और योगी थे, लेकिन सती के प्रेम ने उनके हृदय को भी छू लिया था। शिव सती का बहुत सम्मान करते थे। वे सती को केवल पत्नी ही नहीं बल्कि शक्ति मानते थे। इसी कारण शिव हमेशा सती को अपने बराबर स्थान देते थे। कैलाश पर उनका जीवन। विवाह के बाद शिव और सती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वहां उनका जीवन बहुत सरल था। शिव ध्यान और योग में रहते थे और सती उनकी सेवा और भक्ति में लगी रहती थी। दोनों के बीच इतना प्रेम और विश्वास था कि देवता भी उनके संबंध को आदर्श मानते थे। एक और प्रसिद्ध घटना। एक बार सती ने भगवान शिव से पूछा कि वे भगवान राम को इतना सम्मान क्यों देते हैं। जब सती ने भगवान राम की परीक्षा लेने की कोशिश की, तो शिव को यह उचित नहीं लगा। इस घटना के बाद सती को अपनी भूल का एहसास हुआ। ये घटना बताती है कि शिव और सती के जीवन में भी कई आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए थे। शिव सती प्रेम की अमरता। जब सती ने आत्मदाह किया, तब भगवान शिव का दुख इतना गहरा था कि उन्होंने संसार से ही विरक्ति ले ली। लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए सती ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से शिव से विवाह किया। इस प्रकार उनका प्रेम जन्म जन्मांतर तक अमर हो गया। हिबिस्कस। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश।
सच्चा प्रेम भक्ति और विश्वास से भरा होता है। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। भगवान शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। शिव सती की एक और अद्भुत कथा। जब सती ने ली भगवान राम की परीक्षा। एक बार भगवान शिव और माता सती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि भगवान राम जंगल में अपनी पत्नी माता सीता को ढूंढते हुए भटक रहे हैं। भगवान शिव तुरंत राम को प्रणाम करने लगे। ये देखकर सती को आश्चर्य हुआ। सती ने सोचा, भगवान शिव तो देवों के देव हैं, फिर वे एक साधारण मनुष्य को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सती के मन में संदेह। शिव ने सती को बताया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन सती के मन में संदेह पैदा हो गया। उन्होंने सोचा कि वे राम की परीक्षा लेंगी। सती ने धारण किया सीता का रूप। सती ने योग शक्ति से सीता का रूप धारण किया और राम के सामने जाकर खड़ी हो गईं। भगवान राम ने तुरंत पहचान लिया कि यह सीता नहीं बल्कि शिव की पत्नी सती है। राम मुस्कुराए और बोले, माता सती, आप अकेली यहाँ कैसे? भगवान शिव कहाँ हैं? ये सुनते ही सती समझ गई कि राम सब कुछ जानते हैं। सती को हुआ अपनी भूल का एहसास। सती को बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की बात पर विश्वास नहीं किया और भगवान राम की परीक्षा लेने की कोशिश की। जब वे वापस शिव के पास पहुंची तो उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई। भगवान शिव सब कुछ जान चुके थे। उन्होंने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि जिस शरीर ने सीता का रूप धारण किया है, उसे वे अब अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। यही घटना आगे चलकर बनी कारण। कहा जाता है कि इस घटना के बाद शिव और सती के बीच दूरी आ गई। बाद में जब राजा दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान हुआ, तब सती ने उसी शरीर का त्याग कर दिया। फिर वही आत्मा माता पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव से पुनः विवाह करती है। इस घटना से मिलने वाली सीख। गुरु या ईश्वर की बात पर विश्वास करना चाहिए। संदेह कभी कभी बड़े परिणाम ला सकता है। भगवान के अवतारों को पहचानना साधारण बात नहीं होती। शिव और शक्ति का प्रेम जन्म जन्मांतर तक चलता है। शिव सती प्रेम कथा का एक और गहरा रहस्य। सती के जाने के बाद शिव का विराग। जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तब भगवान शिव का हृदय पूरी तरह टूट गया। उन्होंने संसार से अपना संबंध लगभग समाप्त कर लिया और गहरे ध्यान में चले गए। शिव हिमालय के जंगलों और पर्वतों में जाकर समाधि लगाने लगे। कहा जाता है कि उस समय शिव का दुख इतना गहरा था कि पूरी प्रकृति भी शांत और गंभीर हो गई थी। देवताओं की चिंता। उधर देवताओं को चिंता होने लगी, क्योंकि अगर शिव हमेशा समाधि में रहेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। देवताओं को पता था कि सती ही फिर से जन्म लेकर शिव को उनके ध्यान से बाहर ला सकती हैं। पार्वती का बचपन। कुछ समय बाद सती ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनके पिता थे हिमवान, हिमालय के राजा, और माता थी माता मैना। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव की भक्ति करती थीं। उन्हें ये भी महसूस होता था कि उनका जीवन शिव से जुड़ा हुआ है। नारद मुनि की भविष्यवाणी। एक दिन नारद मुनि पार्वती के महल में आए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। ये सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। पार्वती की कठिन तपस्या। पार्वती ने कई वर्षों तक जंगलों में तपस्या की। कभी केवल फल खाकर, कभी पत्ते खाकर और कभी केवल हवा पर रहकर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चकित हो गए। अंत में शिव हुए प्रसन्न।
अंततः पार्वती की अटूट भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती और शिव का प्रेम फिर से पूर्ण हुआ। हाबिस्कस इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ। शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा है। जब चेतना और ऊर्जा मिलते हैं तभी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। सती और पार्वती एक ही शक्ति के दो रूप हैं। शिव सती कथा का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग, देवताओं की योजना। जब भगवान शिव सती के वियोग में गहरी समाधि में थे, तब देवताओं को चिंता होने लगी। उसी समय एक शक्तिशाली असुर तारकासुर बहुत अत्याचार कर रहा था। देवताओं को पता था कि तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है, लेकिन शिव तो समाधि में थे और संसार से विरक्त हो चुके थे। कामदेव को भेजा गया। तब देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव को शिव की समाधि भंग करने के लिए भेजा। जब माता पार्वती शिव की सेवा कर रही थी, उसी समय कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव के हृदय पर प्रेम का बाण चलाया। शिव का क्रोध। जैसे ही शिव की समाधि टूटी, उन्हें पता चल गया कि उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की गई है। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। तीसरी आंख की अग्नि से कामदेव तुरंत भस्म हो गए। ये देखकर कामदेव की पत्नी रति बहुत दुखी हो गईं। रति की प्रार्थना। रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनके पति को वापस जीवन दें। तब शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने वरदान दिया कि कामदेव अब अनंग अदृश्य रूप में संसार में रहेंगे और प्रेम की भावना फैलाते रहेंगे। पार्वती की तपस्या सफल। इस घटना के बाद भी पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी अटूट भक्ति देखकर अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बाद में शिव और पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध किया। चेरी ब्लॉसम इस कथा का संदेश। सच्चा प्रेम धैर्य और तपस्या से मिलता है। भगवान शिव अत्यंत क्रोधी भी हैं और अत्यंत दयालु भी। प्रेम और शक्ति मिलकर ही संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। शिव सती की कथा से जुड़ा एक और दिव्य रहस्य, नंदी का शिव और सती से संबंध। जब भगवान शिव और माता सती कैलाश पर्वत पर रहते थे, तब उनके सबसे प्रिय भक्त और वाहन नंदी थे। नंदी केवल शिव के वाहन ही नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े भक्त भी थे। वे हर समय शिव और सती की सेवा में लगे रहते थे। नंदी का प्रेम और भक्ति। नंदी भगवान शिव के द्वारपाल भी माने जाते हैं। कैलाश पर जो भी देवता या ऋषि शिव के दर्शन करने आते थे, वे पहले नंदी को प्रणाम करते थे। नंदी का प्रेम इतना गहरा था कि वे शिव और सती को अपने माता पिता के समान मानते थे। दक्ष यज्ञ में नंदी का क्रोध। जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तब नंदी को ये बात बहुत बुरी लगी। नंदी ने क्रोधित होकर दक्ष को श्राप दिया कि जो भी शिव का अपमान करेगा, उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा। बाद में जब सती ने आत्मदाह किया, तब नंदी भी अत्यंत दुखी हो गए। नंदी की अटूट निष्ठा। सती के जाने के बाद भी नंदी भगवान शिव के साथ रहे और उनकी सेवा करते रहे। जब सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव से विवाह हुआ, तब नंदी फिर से उनके साथ कैलाश पर रहने लगे। नंदी की पूजा का महत्व। आज भी शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने रखी जाती है। भक्त पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, फिर भगवान शिव की पूजा करते हैं। मान्यता है कि नंदी भक्तों की प्रार्थना सीधे भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। हाबिस्कस इस कथा का संदेश। सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। जो भगवान के प्रति सच्चा होता है, वह हमेशा उनके करीब रहता है। शिव और उनके भक्तों का संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है।
शिव सती प्रेम कथा का एक और रहस्य, शक्तिपीठों की उत्पत्ति। सती के शरीर से बने शक्तिपीठ। जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तब भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमते हुए तांडव नृत्य करने लगे। उनका दुख और क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि में हलचल मच गई। देवताओं को डर था कि यदि शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि का विनाश हो सकता है। विष्णु का उपाय। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ देवी शक्ति का वास हो गया। शक्तिपीठों की स्थापना। इन पवित्र स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक फैले हुए हैं। कुछ प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं। कामाख्या मंदिर असम, काली घाट मंदिर कोलकाता, ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू। इन सभी स्थानों पर देवी की विशेष पूजा होती है और लाखों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। शिव और शक्ति का आध्यात्मिक अर्थ। शिव और सती की यह घटना केवल एक दुखद कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि शक्ति हर स्थान पर मौजूद है। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ देवी की शक्ति स्थापित हो गई और वे स्थान हमेशा के लिए पवित्र बन गए। चेरी ब्लॉसम। इस कथा से मिलने वाली सीख। शिव और शक्ति एक ही दिव्य ऊर्जा के दो रूप हैं। देवी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सच्चा प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होते। शिव सती प्रेम कथा का एक और पवित्र प्रसंग। शिव पार्वती विवाह की अद्भुत बारात। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब उनके विवाह की तैयारी शुरू हुई। यह विवाह हिमालय में बहुत भव्य तरीके से आयोजित किया गया। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं इस दिव्य विवाह को देखने के लिए आए। लेकिन भगवान शिव की बारात बहुत अनोखी थी। शिव की विचित्र बारात। शिव की बारात में देवताओं के साथ साथ भूत, प्रेत, योगी, नाग और शिवगण भी शामिल थे। किसी के शरीर पर भस्म लगी थी, कोई डमरू बजा रहा था और कोई नाच रहा था। जब माता मैना पार्वती की माता ने यह बारात देखी तो वे डर गईं। उन्हें लगा कि उनकी सुंदर बेटी का विवाह किसी भयानक योगी से हो रहा है। शिव का दिव्य रूप। तब देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे अपना सुंदर रूप दिखाएं। भगवान शिव ने तुरंत अपना दिव्य और मनोहर रूप धारण किया। उनका तेज इतना अद्भुत था कि सभी लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ये देखकर माता मैना बहुत प्रसन्न हुई और पार्वती का विवाह शिव से कर दिया। शिव शक्ति का मिलन। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक था। इस दिव्य मिलन से सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। हाबिस्कस। इस कथा का संदेश। सच्चे प्रेम को पाने के लिए धैर्य और तपस्या जरूरी है। भगवान शिव सादगी और वैराग्य के प्रतीक हैं। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि की शक्ति है। शिव सती प्रेम का आध्यात्मिक रहस्य। अर्धनारीश्वर का दिव्य रूप। जब भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ, तब संसार को ये समझाने के लिए कि शिव और शक्ति अलग नहीं हैं, भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। इस रूप में उनका आधा शरीर पुरुष शिव का और आधा स्त्री पार्वती का है। ये रूप ये बताता है कि पुरुष और स्त्री, शक्ति और चेतना दोनों मिलकर ही सृष्टि को चलाते हैं। शिव और शक्ति का महत्व। सनातन धर्म में कहा जाता है कि यदि शक्ति न हो तो शिव केवल शव के समान है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा के बिना चेतना भी कार्य नहीं कर सकती।
इसीलिए शिव और शक्ति का मिलन संसार की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। सृष्टि का संतुलन। जब शिव और शक्ति एक साथ होते हैं तभी संसार में संतुलन बना रहता है। शिव ज्ञान और चेतना के प्रतीक हैं, शक्ति ऊर्जा और सृजन की प्रतीक हैं। दोनों मिलकर ही सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। शिव सती प्रेम की महानता। माता सती का प्रेम भगवान शिव के लिए इतना पवित्र था कि उन्होंने अपने पति के अपमान को सहन नहीं किया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शिव का प्रेम भी उतना ही गहरा था। उन्होंने सती के वियोग में पूरा ब्रह्मांड हिला देने वाला तांडव किया। इसी प्रेम के कारण सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में शिव से फिर से विवाह किया। अमर प्रेम की कथा। इस प्रकार शिव और सती का प्रेम केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहा। ये प्रेम जन्म जन्मांतर तक चलता रहा। इसीलिए शिव और शक्ति की कथा को सनातन धर्म की सबसे पवित्र प्रेम कथाओं में से एक माना जाता है। हाबिस्कस कथा का अंतिम संदेश। सच्चा प्रेम जन्मों से भी आगे होता है। शिव और शक्ति एक ही दिव्य ऊर्जा के दो रूप हैं। भक्ति, प्रेम और त्याग जीवन को पवित्र बनाते हैं।